हेलो डियर, राहुल मिश्रा नर्सिंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। माय डियर, आप सभी को आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि मैं जो कुछ समय मैंने पहले बोला था, जब बहाली आई थी, बहुत लोग जो है कटाक्ष किए थे, बहुत लोग जो है बहुत ज़्यादा ज्ञानवान बन रहे थे यहाँ पे आके। तो मैंने उनको हकीकत से रूबरू कराया था कि क्या जो है हकीकत है नर्सिंग का बिहार में क्या स्तर है। मैंने बताया भी था कि जो लोग ज्ञानवान बन रहे हैं, सो कॉल्ड अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है वक्ता बन रहे हैं कि जो ज्ञान है इन्हीं लोगों का है, जो बाहर से पढ़ के आ रहा है, चाहे वो जीएनएम हो, बीएससी हो या फिर कोई भी अन्य डिग्री हो, वो सब खरीद के आता है, उस सबको नॉलेज नहीं रहता है। मैंने इनको बताया था कि बिहार में आज भी 80% ऐसे कॉलेज हैं जिनके पास बहुत सारे चीज़ों की कमी है और वो सिर्फ़ और सिर्फ पेपर पर चल रहे हैं। ठीक है, सिर्फ थोड़ा बहुत एक बिल्डिंग खड़ा करके, कहीं कहीं जो है भाड़े पर बिल्डिंग लेकर सिर्फ चल रहा है। ना उनके पास ग्राउंड है, जितना ज़मीन होना चाहिए न ज़मीन है, न इंफ्रास्ट्रक्चर है, न उनके पास लैब है, न उनके पास हॉस्पिटल है, न लाइब्रेरी है। ये सारा कुछ जो है नहीं है, फिर भी कॉलेज चल रहे हैं। तो ये कैसे चल रहे हैं भाई? तो ये ऑफिसर के सेटिंग पर ही चल रहे हैं। एमपी में भी क्या हुआ था, ऑफिसर का ही जो है करा धरा था, बहुत सारे ऑफिसर अंदर भी गया। बिहार में भी सेम है। तो बिहार में इस पर कोई ऐसा आदमी है नहीं जो इस पर लड़ सके, वरना आज भी बहुत सारे कॉलेज एक्सपोज हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ लोगों को मैंने ये बात बताया कि पैसे पर जो है स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलता है, चाहे वो जीएनएम हो, बीएससी हो, फार्मेसी हो, कोई भी हो, पैसे पर मार्क्स मिलते हैं। कॉलेज वाले सेटिंग के नाम पर पहले ही पैसे जो है 10,000 रुपये डील कर लेते हैं कि सेटिंग कराया जाएगा, सेंटर मैनेज हो जाता है, या फिर अंदर जो है आप आराम से जा सकते थे, गाइड लेकर, मोबाइल लेकर लिख सकते थे। और यही रीज़न रहता था कि पहले जीएनएम में 90%, 95% लोगों को 80% ऐसे कर के नंबर लोगों को आसानी से आ जाते थे। एवरेज स्टूडेंट को 90% नंबर मिल जाता था जीएनएम एएनएम में। ठीक है, सेम कंडीशन बीएससी में भी था। फेल तो बिल्कुल ही नहीं करता था स्टूडेंट, और सबको जो है 70% से एवं ही नंबर मिल जाता था, जो कि बैचलर में 70% से ऊपर नंबर आना अपने आप में मायने रखता है। ठीक है, लेकिन ये बातें जब मैंने कहा तो कुछ लोग जो है, जो दूसरे के चमचाई करते हैं, दूसरे के पीछे पीछे करते हैं, दूसरे के गुणगान करने वाले हैं, उनको अपने जीवन से कोई मतलब नहीं है कि हम कैसे पढ़े, क्या करें, क्या नहीं करें, रियलिटी क्या है, उन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस उनको दो बात कोई बता दिया, अच्छा लग गया, वो उसके पीछे जो है भागने लगते हैं। ऐसे लोग हैं। ठीक है, लेकिन मैं तो हकीकत बताता हूँ। जो भी मुद्दा हो मेडिकल में, नर्सिंग में, मैं उस चीज़ को जो है उठाता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, और उसका परिणाम अभी क्या हो गया कि अब जो है आप लोग को पता है कि BUHS ने रिजल्ट जारी किया है, जहाँ पे लगभग बीएससी नर्सिंग में 50% ओवरऑल स्टूडेंट लगभग फेल कर गए हैं। यानी आधे स्टूडेंट जितने एग्ज़ाम दिए थे, लगभग उसमें आधे स्टूडेंट फेल कर गए हैं। पूरे बिहार की मैं बात करूं, किसी किसी कॉलेज में 60%, 70%, 80% भी स्टूडेंट फेल कर गए हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है आप लोग को पता है। अब इस पर जो है कितनी शर्म की बात है, इन सारे कॉलेज वालों के कारण आज बिहार का नाम जो है कि क्यों ख़राब हो रहा है। आज बड़े न्यूज़ चैनल पर ये चीज़ें चल रही हैं। जी हाँ, आप सभी देख सकते हैं एनडीटीवी, जो कि भारत के बहुत अच्छे जाने माने हैं, जो रवीश कुमार रजत जो आप देखते हैं एनडीटीवी में, उनका शो काफ़ी बेहतरीन करते हैं। वो खबर चला रहे हैं, उनके खबर को बहुत लोग देखते हैं, और आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो है, जो भी बाहर के लोग इसको देखेंगे तो क्या समझेंगे कि भाई नॉर्मल बैचलर तो छोड़ो, यहाँ प्रोफेशनल डिग्री को भी जो है लोग बेच दिया है, और पहले ही फिक्स कर लेता है सेटिंग कराने के लिए, और अब की बार सेटिंग नहीं हुआ तो क्या हाल हो गया। यह देखने से क्या लगेगा, लोग जो है प्रोफेशनल लोग भी जो है उसको गाली देंगे। ठीक है, कि एक ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पे सेटिंग के लिए पहले ही पैसा ले लिया जाता है, लेकिन अब की बार सेटिंग नहीं चला तो कितने लोग फेल कर गए हैं। तो ये सब नाम खराब ही होता है। ठीक है, ये सब नाम खराब ही ये कॉलेज वाले कर रहे हैं। देखिए, कॉलेज वाले किसी का नहीं है। बहुत लोगों को लगता होगा कि हम स्टूडेंट को जो है कॉलेज वाला बहुत सपोर्ट कर रहा है, तो बिल्कुल कॉलेज वाला बिल्कुल गलत करता है स्टूडेंट के साथ। उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, जहाँ जहाँ जिन जिन स्रोत से पैसा आ जाए। ये भी तो एक स्रोत ही ना था, जो 10,000 20,000 जो है पहले ही एग्ज़ाम कराने के नाम पर, एग्ज़ाम सेटिंग के नाम पर ले लिया जाता था। ये भी एक स्रोत ही है। 50 स्टूडेंट है कॉलेज में, 10-10 हज़ार रुपये
पर स्टूडेंट से अगर वो ले लिया तो आप समझ लीजिए कितना रुपये जो है उसके पास हो गया। तो क्या टेंशन है उसके पास? कोई टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है। अलग से ये एक्स्ट्रा रुपए आ गए, उसमें से 1-2 लाख रुपए खर्च कर देंगे, बाकी के रुपए इनके पॉकेट में चले जाते हैं। तो ऐसे ही लोग जो है नाम खराब करते हैं स्टेट का, ठीक है। और मैं तो यही कहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग जो है इस पर जांच बैठाएं, कौन से कॉलेज। अब चूँकि देखिए सबसे पहली बात है, मैं स्वास्थ्य विभाग को यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, स्वास्थ्य विभाग ही तो ये सबको मान्यता देता है, तो स्वास्थ्य विभाग के ही तो अधिकारी सब इसमें संलिप्त है। एमपी में क्या हुआ? एमपी में सरकार इस पर जो है क्यों नहीं एक्शन अधिकारी पर लिया? क्योंकि सरकार के ही अधिकारी इसमें इन्वॉल्व था, जो सिर्फ कागजों पर कॉलेज था, बाकी कॉलेज कहीं नज़र ही नहीं था, ठीक है। तो ये सब अधिकारी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और अधिकारी ही जांच करवाएगा, कैसे करवा लेगा भाई? क्योंकि तुम्हारा ही अधिकारी जांच करने जाता है कॉलेज का, जो मान्यता देता है। तो कॉलेज में अगर कमियां हैं तो मान्यता ही क्यों दी है आपने? कहीं ना कहीं आपको भी पैसा फ़ायदा मिला होगा। तो ये जो है ऐसे सिस्टम काम करता है, जब तक सरकारी तंत्र इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है तब तक कोई भी गलत काम नहीं चल रहा होता है, इतना बात समझ लीजिए, ठीक है। तो यही सब चीज़ है, बाकी कितना नाम हो रहा है आप सब लोग जान लीजिए। अब जो दलाली जिसको दूसरे के करते हैं, दूसरे के चमचेगिरी करते हैं, अब तो थोड़ा सा सोच समझ के भाई कमेंट करना कि देख लो क्या सिस्टम है। अपने आप को बहुत ज़्यादा, देखिए मैं हर बार यही चीज़ कहा हूँ कि 20%, 25%, 30% स्टूडेंट होते हैं, 20 से 30% स्टूडेंट होते हैं जो वास्तव में जेन्युइन तरीक़ा से, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो या लास्ट ईयर में हो, पढ़ते हैं मेहनत से, लेकिन बाकी तो सेटिंग के ही चक्कर में रहते हैं। और वही बात मैंने बोला था तो कुछ लोगों को दिक्कत लग गया था, ठीक है। तो दिक्कत से तो कोई दिक्कत है नहीं भाई, जो सही होगा मैं बोलूँगा, और वो मैं बोला उस समय भी और अभी भी, ठीक है। उस समय बहाली का समय था तो बहुत लोगों को लगा कि ये हमारा रोड़ा बन रहा है, रोक रहा है, इसलिए कमेंट करता था। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई, फिर भी वो चीज़ें यहाँ पे निकल के आई ही। अब तो ये इतना बड़ा है कि ये नेशनल टीवी पर चला गया। अब कितना तुम्हारा नाम सही होगा तुम खुद जान लो भाई, ठीक है ना। कल तक तुम जो बोल रहे थे कि बाहर से डिग्री लेकर आता है उससे नॉलेज नहीं होता है, जबकि तुमसे ज़्यादा नॉलेज जो बाहर से जा रहा है उसको है, क्योंकि बाहर में एग्ज़ाम अच्छे से होता है, वहाँ पे पढ़ाई करके लोग एग्ज़ाम देता है। सेटिंग पे तो एग्ज़ाम नहीं देता है, सेटिंग पे अगर नहीं चला तो फेल कर गया। तो ये सिस्टम है, ठीक है। बाकी चलिए, आप मेरे बातों से सहमत हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।